हेलो गाइज, वेलकम टू कोड टेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर और आज के ट्यूटोरियल में हम कोड की अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है का नाम है सिंगल नंबर टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास मान लो एक अरे है और उसमें हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि एक ही बार अपीयर हुआ है। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे नंबर तीन बार अपीयर हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो तीन बार अपीयर हुए हैं और कोई एक नंबर एक ही बार अपीयर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नम्स अरे में देखो 2 2 3 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू तीन बार अपीयर हुए हैं और थ्री बस एक बार अपीयर हुआ है, तो हमें थ्री को रिटर्न कर देना होगा। दूसरा अरे है जैसे 0 1 0 1 0 1 99, तो इसमें देख सकते हैं कि जीरो और वन तीन बार आया है बट 99 एक ही बार आया है, तो 99 हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अरे लिया है 2 0 0 1 1 3। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम एक तरीका है कि हम हर एक एलिमेंट का काउंट ले सकते हैं। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट का काउंट एक हो उस एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू है, टू का कितना काउंट है, टू का एक ही बार है। ठीक है, जीरो का कितना काउंट है, जीरो का दो बार है। वन का कितने बार है, वन का तीन बार है। वन का सॉरी वन का दो बार है और थ्री का क्या है, थ्री का एक बार है। ठीक है, तो यहाँ पे टू और थ्री रिटर्न होगा, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, हम हर एक एलिमेंट का काउंट ले सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम टू का वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, टू टू यहाँ पे कितना है, एक बार। तो वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें टू का वैल्यू स्टोर करेंगे और उस पर काउंट लिखेंगे। टू का वन है, फिर जीरो का कितना है, राइट, जीरो का दो है, राइट, तो यहाँ पे हम दो लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह वन का कितना है, वन का दो है, राइट, तो वन का भी हम दो लिखेंगे। ठीक है, और थ्री का कितना है, थ्री का भी वन है। ठीक है, तो थ्री का वन है। ठीक है, तो इसका काउंट कितना हुआ, वन, तो इसको वन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू का काउंट वन है, एक ये हुआ, दूसरा कौन सा है, थ्री है, इसका काउंट वन है। तो ये दो नंबर है जिसका काउंट वन है। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, टू और थ्री। तो एक अरे हम बनाएंगे जिसमें हम टू, ठीक है, और थ्री, ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम कोडिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लीड कोड का हम जो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें अब काउंट करना है हर एक एलिमेंट की क्या वैल्यू है, क्या कितना काउंट है, हमें काउंट करना है। तो क्या कैसे सिंपल तरीका क्या है, एक हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसमें हम हर एक एलिमेंट का जितना काउंट है उसको स्टोर करके जाएंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से जिसका भी काउंट वन होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे और जिसका काउंट वन से ज्यादा होगा उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट काउंट। ठीक है, और इसको हम इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, अब हम नम्स अरे के हर एक एलिमेंट पे इटरेशन करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे फॉर लेट नम ऑफ नम्स। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इफ, ठीक है, नहीं उसका हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे उसका काउंट क्या है, उस जो नम्स अरे है उसमें जो पर्टिकुलर अरे एलिमेंट है उसका काउंट क्या है। तो क्या कर सकते हैं, काउंट काउंट ऑब्जेक्ट में हम चेक कर रहे हैं तो काउंट ऑफ नम। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि उसका काउंट क्या है, काउंट ऑफ नम। अगर इसका काउंट ऑफ नम अनडिफाइंड है, मतलब उसमें कोई भी डेटा नहीं है, काउंट काउंट ऑब्जेक्ट में नम सरे का एलिमेंट का काउंट अगर कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अब हम काउंट कर लिए। ठीक है, तो उसको हम प्लस वन कर देंगे, क्योंकि अब जैसे टू है थ्री और टू है। ठीक है, तो पहले मान लो टू आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर है, तो मतलब उसमें काउंटर है में उसमें काउंट ऑब्जेक्ट में इसका कुछ भी काउंट नहीं रहेगा, तो वो क्या अनडिफाइंड रहेगा। तो उसमें स्टार्टिंग में हम जीरो से एनालाइज कर ली। अब हम इस टू को हमने रीड कर लिया, राइट, तो उसको हम प्लस वन से जोड़ दे ताकि उसका काउंट वन हो जाए। अब जब नेक्स्ट इटरेशन होगा फिर से टू आया। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे क्या है। अब हमें उस जो नंबर है नम सारे का उसका ऑलरेडी एक काउंट हमें मिल गया है, क्या क्या होगा, वन। वन को जीरो से कंपेयर करें मतलब वन एग्जिस्ट करता है, तो जीरो नहीं होगा, तो वन प्लस वन अब क्या हो जाएगा, टू। तो उस जो एलिमेंट है नाम सारे में उसका जो काउंट है टू हो गया। ठीक है, अब थ्री आया, तो अब जो थ्री है उसमें अब काउंट ऑफ थ्री देखेगा, तो काउंट ऑफ थ्री क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड है तो उसमें क्या होगा, जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। अब उसको हम रीड कर लिया तो उसको हम प्लस वन से इनिशियलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट ऑफ थ्री क्या वन हो जाएगा। फिर आ गया टू। ठीक है, तो अब देखेंगे कि काउंट ऑफ टू क्या है, काउंट ऑफ टू क्या ऑलरेडी टू है। ठीक है, तो टू यहाँ पे टू है प्लस वन हो गया, तो यहाँ थ्री हो गया। तो इसी तरह से हमें टोटल काउंट मिल जाएगा, राइट, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसको रिटर्न करना था, एक हम अरे बनाएंगे
उसको एम्प्टी इनिशियलाइज करेंगे, एक और फॉर लूप लेंगे फॉर लेट डेटा इन और लेट डेटा इन काउंट। अब काउंट में हम चेक करेंगे जिस भी एलिमेंट का काउंट 1 हो उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो काउंट लेट डेटा इन काउंट, अब काउंट जो ऑब्जेक्ट है उसमें हर एक नंबर है उसका एक काउंट है, ठीक है। तो जिस भी नंबर का काउंट 1 होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इफ काउंट ऑफ डेटा इक्वल टू 1, मतलब हम चेक करें कि एग्जैक्टली जिसका काउंट 1 है उसका हम रिटर्न कर दो, रिटर्न डेटा, ठीक। अब देखते हैं इसको रन करके। ओके ओके, तो यहाँ पे अब गेस करो इसने ये एरर का क्या मतलब। एरर का मतलब है कि इसको नंबर चाहिए था पर इसको स्ट्रिंग मिल रहा है। तो क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हम उसको की वैल्यू पेयर में हम तोड़ते हैं, तो हम हर एक एलिमेंट का हम काउंट चेक कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट जिसका हम काउंट चेक कर रहे हैं वो की होता है, और जो की होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो उसको हमको इंटीजर फॉर्मेट में चेंज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ की रिटर्न कर रहे हैं, उस एलिमेंट का हम काउंट चेक कर रहे हैं, और जिस एलिमेंट का काउंट 1 है उस एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न होगा, तो उसको हमको इंटीजर फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, हमें पार्स इंट फंक्शन का यूज करो, इनबिल्ट है, तो यूज करके ये उसको कन्वर्ट करते हैं। क्या देखिए ये हो गया, सबमिट करते हैं। देखिए 15 टू 15 टेस्ट केस कंप्लीट हो गया। तो ये था इजी तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।